हरियाणा की इस मिट्टी में इतिहास बसता है, जहां हर गली, हर दरवाजा बीते वक्त की कोई न कोई कहानी कहता है। आज हम आपको लेकर चले हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक और धार्मिक गांव की ओर, दमतान साहिब। अपनी गाड़ा में भी सुनाते हैं। दमतान साहिब पंजाब की सीमा से सटा हुआ हरियाणा का एक प्रसिद्ध गांव है। गांव की स्थापना का समय बुजुर्गों के अनुसार 1387 ईस्वी माना जाता है, जबकि गांव में लगे गौरवपट के अनुसार इसकी स्थापना करीब 1700 ईस्वी के आसपास मानी गई है। दोनों ही मत इस गांव की प्राचीनता और इतिहास की गहराई को दिखाते हैं। राजस्थान में तय, बिरयानी तय, जाजा, बिन्ना और नरना। जाजा साचा, बिन्ना और नरना भतीजे। फिर यहाँ आए थे संतड़ी, एक रात रहे। अगली रात अगला दिन ले ले तनोदा के। तनोदा से फिर कुछ दिन बाद तो बड़ा भाई था नहीं बिन्ना का, उसका नाम था नरना। वो बोला चाचा जी मैं न्यारा हूँ। अच्छा वो न्यारा हूँ लग गया। वो बोला बजाएगा बहन लकड़ियाँ काम। फिर उसका कुछ दिन बाद बिन्ना लग गया कहन। बिन्ना बोला चाचा मैं भी न्यारा हूँ। बोला तो न्यारा हुआ? हाँ। तो बेटा न्यू कर उड़ा रहो और मैं देखूँगा काम, बांधूँगा मैं बांधूँगा। बोला ठीक है। और फिर पूरा कुंडा मारा भी कहते मैं मौका पे भी। उस दिन तो लेट हो गई। आज तो जब मैं कुंड कह के बोलता और बड़ा पवित्र बन रहा है उसमें। अच्छा जी, पूरा करो जाजा बैठ गया। जाजा बैठ गया जे जाजा बूढ़ा, पूरा रांगड़ा ही बस्ती थी। रांगड़ा ही बस्ती का कारण रांगड़ उसका सिराना बैठा था। और बिन्ना ने सोचे बिन्ना 2 महीने पास है आग में चाल चाचा ने फेट का करे से नहीं। वो आ गया। वो आया जो देखा और रांगड़ उसका सिराना बैठा। रांगड़ सिराना बैठा से उसकी तावड़ी पड़ गई उसका। और देख लिया रांगड़ ने भी भाई घबरू सो रहा और इसका हाथ में दोष आ गया। वो उठ कर चला गया। फिर चाचा ने बोला जो बिन्ना, बोला चाचा जी ने कर तो बगीचा चलता पूरा तो मैं बसूँगा दम का तैन। और दम का तैन था जी दम तैन बाजी। सतगुरु नानक प्रगटया सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। 1387 में ये गांव बसा था। फिर दमतान साहिब कैसे लगे? 1665 में तेग सिंह आया उड़ा। गुरु तेग सिंह आया, उसने उड़ा अपना गुरुद्वारा की जगह बैठ गया। इसने गुरुद्वारे की स्थापना करी है 1365 में। जनगणना 2011 के अनुसार गांव की आबादी करीब 12 से 13,000 के बीच है। यह गांव अपनी धार्मिक विरासत और इस गुरुद्वारे के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। दमतान साहिब नरवाना तहसील में आता है। नरवाना शहर यहाँ से करीब 18 किलोमीटर और टोहाना कस्बा लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही कस्बों तक पक्की सड़कें गांव को जोड़ती हैं। नरवाना टोहाना रोड गांव के पास से गुजरती है, जिससे यहाँ पहुंचना बेहद आसान है।
गांव की एक और खासियत यह है कि यहाँ स्यों का रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, दमतान साहिब रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन छोटा ज़रूर है, पर यहाँ से पैसेंजर ट्रेन नरवाना, टोहाना और जाखल तक चलती है और स्पेशल ट्रेनें भी चलती हैं। रेल और सड़क दोनों संपर्क होने के कारण यह गांव आसानी से जिले और दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर-नवंबर का महीना यहाँ देखने लायक होता है। दशहरे के समय गुरुद्वारे में मेला लगता है और दिवाली की रातें पूरे गांव में दियों की रोशनी से जगमगा उठती हैं। जहां मेरे दोस्तों ने मुझे दमतान साहिब के बारे में बताया तो द एयर न्यूज़ की टीम ने तुरंत रिसर्च शुरू कर दी। हमने इस गांव में बहुत सी दिलचस्प बातें जानी, कई कहानियां सुनी और तय किया कि अब वक्त है इसे दुनिया के सामने लाने का। मेरे साथ इस सफ़र में थे मेरे दो साथी संदीप नैन और अमरीक नैन, जो खुद इसी गांव के रहने वाले हैं। जब मैंने कहा कि मैं उनके गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूं, तो दोनों बोले हम आपके साथ चलेंगे ताकि गांव की हर बात आप तक सही तरीके से पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हमें मिलवाया 80 वर्षीय रामकला जी से, जो सर्वजातीय बिनैन खाप के प्रधान हैं और खुंडे वाले नाम से पूरे इलाके में जाने जाते हैं। उनसे मिलकर दिल सच में खुश हो गया। उनकी हरियाणवी बोली, अपनापन और प्रेमा ने मन मोह लिया। उम्र के कारण सुनाई थोड़ा कम देता था, पर जब बात शुरू की तो लगा जैसे इतिहास खुद बोल रहा हो। उन्होंने बताया गांव कैसे बसा, कब बसा और गांव का नाम दमतान साहिब कैसे पड़ा और उनके बुजुर्ग कहां से आकर बसे थे। उन्होंने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी 2 बार इस गांव में आए थे और दोनों ही बार पूरे परिवार सहित यहां पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी से यह भूमि आज भी पवित्र मानी जाती है। दग्गो यानी एक पुराना नाम, उनका भी जिक्र किया। 1665 में तेग सिंह आया उड़ा, गुरु तेग सिंह आया, उसने उड़ा अपना गुरुद्वारा की जगह बेच दिया। इसने गुरुद्वारे की स्थापना करी फिर 1365 में। तो फिर दमतान साहिब, हाँ, अच्छा, वो ऊँचे गुरुद्वारे की स्थापना कर दी, करके जो दोबारा फिर चक्कर मारिया नहीं थी। चक्कर मारिया जो ही गांव ने इस पर मांग कर ली, बस जी मारा पानी को नहीं, और पानी खातर उसे कुआ दे दिया। और जो गांव में चौधरी था दग्गो, वो दग्गो ने अपना खुद का खेत में, गांव के नज़दीक खेत था, खुद का नेक में खेत में कुआ लगा लिया। कुआ लगा लिया जे 1-2 साल तो पानी भरिया, 2 गाना खूब। फिर उसका जो दोबारा चक्कर लग गया नहीं, उसका पहला दग्गो ने उसमें तम्बाकू ले लिया, जो काल पड़े करते, बड़े भयंकर काल थे, अन्न प्राप्त नहीं होता। और तम्बाकू बेच कर अपना गुजारा करा था। उसे तम्बाकू ले लिया और तम्बाकू की जिसमें के मना करके गया था, वो तेग बहादुर मना करके गया था। अच्छा जी, उसने तम्बाकू ले लिया, बोला जी तुम्हारा तो पानी की कोई चाल, इधर तम्बाकू ले लिया। उसने पर पसंद काटे था, बोला ना तो रहा दग्गू और ना रहा दग्गो का खूह। आज मौका पे जाकर देख लो, ये भी खूह गर्क हो गया, उधरों गर्क हो गया गंदे। गुरुद्वारा की फिर गुरुद्वारा हो गया। ये गुरुद्वारा की मान्यता बहुत लंबी, बल्कि दमतान तो इतनी मंदी भी नहीं जितने कि और गवांड और गाँव और सगैर प्यारे मानना है। और पंजाब तो आमतौर पर एक वाली है। दूसरा नंबर का गुरुद्वारा तो पता हुआ है जी, पहले तो अमृतसर का, दूसरा नंबर का गुरुद्वारा है जी, देश का दूसरा नंबर का गुरुद्वारा। पूरा माथा टेकिया बिना हजूर सिंह भी मान्यता प्राप्त को नहीं। हजूर सिंह में भी जाएगा जो मान्यता प्राप्त होगा, जो ही उन्होंने माथा टेक जाए। तो शुरुआत में यहाँ साधन के थे आने के? साधन तो यहाँ तभी और खेत जो घोड़े, भाई ऊँट और वो कोई बैलगाड़ी और के साधन थे।
ਉਹ ਜਿਉਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਚਾਲੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ थे। बड़ा मेला लगता होगा। हाँ ये बहुत बड़ा मेला, 2 कुमारे जाएँ जाए जाएँ, 2 कुमारे जाएँ जाए जाए, नहीं मेला बहुत बड़ा। जो हर दशहरा का दिन इसमें झंडा टंगा है, पहला तैरते हैं 1.25 गज का झंडा टंगा है, दूर तय लेकर और दूर लग जितनी उसकी ऊंचाई है नहीं, ऊंचाई जो डरता लेकर और ऊंचाई लग 1.25 गज का झंडा टंगा है दशहरा ने। 7.5 किले एकड़ जमीन है गुरुद्वारा की। अच्छा, क्या बात कर 7.5 एकड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया। देख लेगी। आपने खुंडे वाला भी कब है? हाँ ला मैं मेरा वो है जू हाँ। लाडू पर ताऊ सारे रिकॉर्ड ले रहा भाई। ताऊ का बटुआ भाई। ताऊ पढ़ा लिखा कितना है? इन्होंने क्या मतलब 10 एक दिन गया था। 10वीं पास। झूठ क्यों बोल रहा प्रधान जी? तो मर्जी दूँ है क्या मैं कर ली थी 10वीं? पैंट में पर उस टाइम तो नौकरी नाकरी मिल जाए करती। नौकरी ट्राई नहीं करी क्या था को नहीं करी? नहीं करी बूढ़े का बिगाड़ लगा। उस टाइम मना कर देगा। वैसे बता दे कोई बात नहीं। वो कार्ड फाड़ होगा, चिट्ठी होगी। मिल गया। ला भाई प्रधान जी की लेटर पैड है और इसमें सर्व जाती है तपा दमदान साहिब। इसमें 2400 प्रधान श्री रामकलानयन खुंडेवाड़ा साफ लिखा है, खुंडेवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रधान जी खुंडा रखो सारी आने या कुकर? कुंडा लिया भाई। खुंडा लिया भाई प्रधान जी का। घर से बाहर निकलते ही हमारी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग ताई जी से। उन्होंने बताया कि पहले गांव का दादा खेड़ा यहीं हुआ करता था। भाई गांव का जो दादा खेड़ा है वो ये है, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण उसे पास के खुले मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। ये मोडी गढ़ है। या मोटी है उरे। हाँ या मोडी है उरे, गांव की मोडी है उरे। ये पुराना नोरा है और पुराना नोरा है हमारा। इसका मैं तो थोड़ी ही जगह काटी थी। अच्छा, हाँ पूरा था पहला, फिर पुराना है ये परले भी है अपने हैं। ठीक है। हाँ फिर इसमें तो जो वडेरा था नहीं मारा हाँ। उसकी ले गए थे सिर्फ ईंट दरक है। भाई जो कुछ आवेगा नहीं तन्ने देंगे दादा। वहीं पुरानी ईंटों से आज एक भव्य दादा खेड़ा बना है, जहां हर घर से कोई न कोई श्रद्धा लेकर आता है। फिर संदीप और अमरीक हमें लेकर गए गांव की पुरानी गलियों में। उन्होंने बताया कि पहले घर पास पास बने होते थे, लोग छोटी छोटी जगह में रहते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। हमने देखा कई पुराने घर अब भी वीरान पड़े हैं क्योंकि उनके परिवार शहरों में बस चुके हैं। हमने कैमरे में कैद किए वो दरवाजे जिन पर आज भी भगवान विष्णु की डिजाइनें बनी हुई हैं और अशोक स्तंभ जैसी आकृतियां उकेरी हुई हैं। हर ईंट हर दीवार इतिहास का एक टुकड़ा थी। इसके बाद हमने गांव की तरक्की और बदलाव पर नजर डाली। पुराने नोहरे वाले घर आज भी कुछ परिवारों का ठिकाना है, जहां सादगी और अपनापन अब भी जिंदा है। हम चलते चलते पहुंचे पुराने बाजार में। कभी यहाँ चहल पहल रहती थी, पर अब वो सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ मिली हमें एक नाई की दुकान, जहाँ बैठे थे रामकिशन नाई जी, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह दुकान 55 साल से चल रही है। बड़ी पुरानी दुकान है। अच्छी पुरानी दुकान है आपकी। 55 साल हो गए। अच्छा। बाल काटने के 10 रुपये, और अगर दाढ़ी करवाई है तो 10 रुपये, और कलर करवाया है तो 10 रुपये। उन्होंने कहा कि 30 रुपये में तीनों चीज़ें हो जाती हैं। कितने रुपये ले वो बाल कटिंग के?
मैं तो 10 ले मुझे 10 रुपये थे वो। 10 जमाना तो बहुत आगे जा रहा है, आज तो रेट बहुत ज्यादा है। मैं भी तो बूढ़ा हो जाऊँ जे मैं वो 19 ने लूँगा मेरा कौन करावेगा बात तो पे घर अभी जाओ जो बुला ले या फिर उरे काटो ना सारे उन्हें काट पूरे काटो। हाँ तो भैया बाजार हो करता जी पहला। हाँ बाजार हो क्या नाम आपका? गया राम कृष्ण राम किशन। तो उरे फैमिली भी उरे है क्या सारी? ना अच्छा, हम तो पढ़ा करा पुराना बाजार के बारे में थोड़ी बताइए हमारे तक। कितना अच्छा बड़ा बाजार हो करता है। हाँ जी पूरा हो गया अच्छा, हाँ दुकान तो कोनी उरे क्या ये सारी चीज़ों की हो गई बाजार हो गया सारा तो अपनी फिर उस टाइम भी या दुकान थी हाँ थी उस टाइम घर भी लेकर थे। उस टाइम तो 25 पैसा में करने लग गया था मैं तो अच्छा 25 पैसा था 10 में आ गई 10 रुपये कद बताए है हो गए 2-3 साल इससे पहला कितने थे? 5 5 रुपये लेकर थे। हाँ कमाल कर रहा था वो, आज की तारीख में 10 रुपया में बाल काटने लग रहे बस हो गया टाइम पास ही बेरन साल 6 महीने रह रहे नहीं हैं। हैं हो गया टाइम खर्चा निकल जाए। हाँ जी सरकारी सुविधा मिल रही है सारी। हाँ ठीक है जी बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। हाँ बन गया है। आयुष्मान 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 भी। हाँ जी ठीक है। हाँ तो भाई ताऊ की दुकान देखो, और एक बड़ी जबरदस्त बात यह है गामा में ना आज भी भाईचारा है, और 10 रुपया में तो बढ़िया कटिंग करा दे। सेव के क्या रुपये ले ताऊ? सेब की 10 सेव के 10 मतलब 20 रुपया में हाँ टनाटन बना दिया टनाटन बना दे। हाँ और कलर कुलर भी कर दे सारा काम डाइट भी सारा हाँ कर दिया वो कराओ जो फिर क्या रुपये? 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपया में तो मैंने बढ़िया टनाटन है। 8 रुपये वाह भाई वाह। तो भाई ताऊ की दुकान देख लो, जबरदस्त तरीका है। ताऊ मेंटेन कर रहा है 55 साल तक। और ये पुरानी कद लेगा ये ताऊ जिसकी है कुर्सी? कुर्सी तो हो गई जी 85 साल हो गए 50 साल हो गए। हाँ बड़े जबरदस्त कर रहा है भाई ताऊ। कितने रुपये की आई थी ताऊ? ये 110 की आएगी 110 की। वाह जी वाह। भाई महंगाई कितनी बढ़ी है, ताऊ के रेट नहीं बढ़े। 10 करके अपना शाम लगी दिहाड़ी बन गया हाँ। वो जी रोज क्या रुपये हो जाता हूँ? वो दे 300 रुपये का 300 रुपये का। हाँ 300-400 रुपये का काम हो जाए ठीक ठीक। घर सही चल रहा है मतलब? हाँ ठीक है गांव में भाईचारा बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है फिर आप तो सारा काम में जानते होगे, सारा काम सबके बाल काट रखे होगे। हाँ जी हाँ अच्छा इसे करके तो पुरानी दुकानों की मेल जो है इसे कर काम होगा कि नहीं मेरे में कौन करा होता हाँ, मॉडर्न जमाना आज के। 75 साल का हो गया मैं थोड़ा आगे एक पुरानी कपड़ों की दुकान मिली। ताऊ जी ने बताया मेरे सारे बेटे शहर में हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मैं तो बस उधारी निकालने दुकान पर बैठ जाता हूँ। उनकी मुस्कुराहट में अपनापन और संतोष दोनों झलक रहे थे। ठीक हो ताऊ? और ठीक ठाक? ठीक है अच्छा, कब से है दुकान आपकी? किसकी थी? यहाँ अपनी दुकान कब है बैठे? अच्छा नर्सी की है तो अच्छा, पहले बाजार हो ही करता ना उरे? हाँ था ये बुझा दो बस आई भी बाजार है। यार ये सब बढ़िया जितना भी अच्छा, ईद कितने के रह रहे हैं? बेटा कोई नहीं कोई को नहीं है। किसी ये तो आवाज आवा इसमें माइक है। अच्छा आपने बहुत सारा लोग देखेंगे, पूरा हरियाणा देश देखेगा। तो गांव का भाईचारा बढ़िया है। हाँ बढ़िया जी तो रेट महंगे हो गए या कुछ फर्क पड़ा है पहला टाइप में? इसमें जी बच्चे जी कोई और तो अच्छा, कितने साल तक बैठे हो आप? हम बैठे थे 22 साल 22 साल तक बैठे। काम सही चल रहा? जी काम सही चल रहा है वहाँ? काम तो गाँव माँ बाप जानू जैसा है, दार ज्यादा हुआ है, जिंदगी है नहीं, श्यामी हुआ है, उसे बेटे से छोड़ दिया अपने टुवाना चले गए। अच्छा, टुवाना चले गए आप। तो बालक वहाँ जा रहे हैं मतलब? हाँ दुकान करके उड़े दुकान करके आप तो मतलब दार के डुवाने खतर बैठे हुए। वो चाह पानी मंगाओ किस तरह जब कैसे है बोला हम पत्रकार हैं ताऊ। अच्छा पत्रिका हाँ, तो हम दिखा रहे हैं आज गांव का इतिहास, गांव के बाजार जो पुराने अच्छा, थे, ये चीजें दिखा रहे हैं। तो नो बाबू जी कमाई तो रही नहीं पहला नहीं, हाँ, अब तो बात है रोटी साधन है बस, ज्यादा को नहीं। अब नाम नहीं बताया। हाँ जी नाम क्या है? मांगे था तो टुवाना दुकान है ये हाँ अपनी। जी उसके बाद हमारी मुलाकात हुई एक ताऊ जी से जो कुम्हार जाति से थे। उन्होंने कहा
अब पहले जैसा काम नहीं रहा। पहले मिट्टी के बर्तन हर घर में बनते थे, अब मशीनों ने सब बदल दिया है। फिर बोले, हमारे गांव में जातिवाद नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनकी बातें सच्चे गांव की पहचान थी। सरलता, प्रेम और भाईचारा उनकी बातों से दिख रहा था। राम राम ताऊ। ठीक हो? अच्छा, कौन सी पट्टी है यहाँ? या सब पट्टी है। हाँ, सा पट्टी है। कितने घर है इसमें? हो गए इस गल में तो 2.5 साल है। 200-250। अच्छा, तो बढ़िया भाईचारा सारा कुछ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। पंडित हैं, अजाजाट हैं, कुमार हैं, नाई हैं, सारे मिले जो आप हैं, सब जाती है। सब एक है। कोई अरे ना भैंस भैंस कोई रहा नहीं। बहुत नाम नहीं बताया था। मेरा हाँ। मैं तो जी काकू राम है मेरा ना, तो कुमार हूँ मैं तो। उम्र कितने हो गई? उम्र तो मेरी 74 साल की हो गई। तो पूरा बाजार की एंट्री हुई करती पहले? हाँ वो बाजार हो गया जी। बाजार हुई करता हाँ वो बीड़ा हो गया काम जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये बढ़िया बग्गे शहर सूजा में। हाँ, अरे कोई नहीं, ठीक है सारा सौदा। सारा कुछ बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है। तो आज भी काम को नहीं करो? हाँ इस गल्ला भाई करें जी, मैं तो थक छुट गया। अच्छा छोटा भाई है इस गल्ला आलू गोठे बेच लिए है। अच्छा अच्छा। हैं? तो बात करा आप वाले जो काम थे वे छूट गए या कुछ? छुट गए जी, फाइल हो गए, मैं तो बहुत कम हो गए। अच्छा ना बनते ना करे जाते। माम जो ले मैं कुमार हूँ, गजा गल्ला काम करे करता हाँ। है। फिर रेडी भाई 54-55 साल निर्माण टवाना जिम्मेदार माल जाए करता, चने ढोए करता। ये भी कोई नहीं, ट्रैक्टर ही काम हो गए। ट्रैक्टर ही काम हो गया। और जो मिट्टी के काम थे वे भी खत्म हो गए? बस ये थोड़ा थोड़ा करा जी। हाँ बनता नहीं। तो दिवाली पे कुछ? हाँ कर लिया दिवाली दिवाली पे कर लिया थोड़ा। हाँ भाई मैं जाने खाने से गए आज किसी 10 मन, किसी 15 मन, किसी 8 मन, हाँ किसी 5 मन है। अपने अपने टांगा पंक्ता दे जा, हाँ 2-2 सर 5-5 सर जान गए। हमारा काम चलते है, उनका काम चलते है। सारा बहुत है लग तो गांव बहुत ठंडा हमारा। पहला में के कुछ फर्क आया? कोई खास फर्क नहीं। अच्छा, मतलब गांव का जो भाईचारा वो न्यू का न्यू है। न्यू का न्यू है लग तो। हाँ, है सारे मिल कर आपस में जो हमारे है। कोई भी है गांव में किसी रहा काम हो जो आके भाई यार वोट गिरने न्यू करने हैं, मामी गल्ला सारे का सलाह करके करो सारा। हाँ सलाह कर लिया। ठीक ठीक। हमारी नहीं मुर्दे, मामी नहीं मुर्दे, एक का है। काम सबके बढ़िया चल रहे हैं? बहुत बढ़िया, सारी जात के चाहिए, कोई कैश नहीं कोई बहस नहीं। ठीक है। इसके बाद हम पहुंचे गांव के सबसे पुराने शिव मंदिर में। वहाँ कुछ देर बैठकर एक अजीब सा सुकून मिला। मंदिर की दीवारों पर इतिहास और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। वहीं पर नज़र पड़ी पेड़ों पर लगे आर्टिफिशियल घोंसलों पर। जब मैंने पूछा कि ये सब किसने लगवाए, तो संदीप और अमरीक ने बताया कि गांव के युवाओं ने मिलकर एक टीम बनाई है जो पूरे गांव में ऐसे घोंसले लगा रही है ताकि पक्षियों को भी एक सुरक्षित घर मिल सके। उन्होंने बताया कि यह युवा टीम मंदिर में इकट्ठा होकर भजन रागनी भी करती है ताकि गांव में भाईचारा की परंपरा बनी रहे। शिव मंदिर में सुकून भरे पल बिताने के बाद हम पहुंचे दमतान साहिब के सबसे पवित्र स्थान प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब में। गुरुद्वारा कमेटी से परमिशन मांगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले लंगर चखो। और सच कहें, उस लंगर की खुशबू और स्वाद ने
पूरा दिन भर दिया। पूरी टीम ने गर्मजोशी और प्यार से बना लंगर खाया। कमेटी ने हमें शाम 5 बजे बातचीत का समय दिया, तो हमने सोचा जब तक समय है गांव को और नज़दीक से देखते हैं। गुरुद्वारे के ठीक पास लगा था गांव का गौरव पट। उस पर लिखा था, इस गांव ने देश को एक खिलाड़ी दिया है, 2 स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, वैज्ञानिक दिए हैं और सबसे खास गांव में शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हम पहुंचे गुरु रविदास मंदिर की ओर। वहां देखकर दिल खुश हो गया। बच्चों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर शानदार लाइब्रेरी बनी हुई थी। बच्चे अंदर बैठकर पढ़ रहे थे। पूरा वातावरण शांत और सुरक्षित। सीसीटीवी कैमरे लगे थे, यानी शिक्षा के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया था। इसके बाद हम गए धन्ना भगत मंदिर। वहाँ की शांति, वहाँ की महक और लोगों की श्रद्धा, सब कुछ अलग ही अनुभव था। लोगों ने बताया कि यहाँ रोज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी है। इतने में गुरुद्वारे से फ़ोन आ गया, अब आप आ जाइए। हम वापस पहुँचे। कमेटी से विस्तार से बात हुई। गुरुद्वारे के इतिहास, गुरु साहिब के आगमन और यहाँ की धार्मिक परंपराओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। गुरुद्वारे से निकलकर हम गांव के बीचों बीच पहुंचे, जहां लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते, हंसते और हंसाते मिल रहे थे। यही असली गांव है, जहां हंसी हमेशा मुफ्त मिलती है। इन्हीं लोगों के बीच में बैठे थे एक रिटायर्ड डीएसपी। उन्होंने बड़ी प्यार भरी बातें कही। मैं शहर में नहीं रह सकता, गांव जैसा सुकून कहीं नहीं है। थोड़ा आगे स्कूल ग्राउंड में बच्चे कबड्डी खेल रहे थे, जिसे देखकर लगा कि इस गांव की मिट्टी में अभी भी जुनून और जोश जिंदा है। फिर हमें मिले मास्टर जिले सिंह। उनका परहेवा, उनकी पर्सनैलिटी कहने लायक बस इतना ही, ताऊ का जलवा ही अलग था। उन्होंने हमें गांव के किनारे बने एक आलीशान स्टैचू के बारे में जानकारी दी। फिर गौरव से बोले, मैंने इस जोहड़ के पास काफ़ी बरगद लगाए थे, जहां आज वही बरगद पूरे गांव को छांव दे रहे हैं। उनके साथ कुछ मस्ती भरी बातें भी हुई। आप भी बताना ताऊ की पर्सनैलिटी कैसी लगी। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या नाम है? जिले सिंह है जी। मास्टर जिले सिंह। मास्टर जिले सिंह। उम्र कितनी होगी? मैं 2 को 81 हो जाऊँगा। अच्छा, हाँ जी, 81 के हो गए आप? हाँ 81। दमदान साहिब गांव का इतिहास, भाईचारा, संस्कृति दिखाने आए थे जी हम। तो यहाँ अगर एंट्री की बात करें तो यहाँ पे एक फोटो भी लग रही है, प्रतिमा लग रही है जी। हाँ जी। तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? पहले तो एक प्रतिमा के बारे में बता दीजिए। फोटो को तो है जी, मुगल शासन के टाइम में ये श्री रामचंद्र जी हमारे दादा नंबरदार होते थे। इन्होंने माल नहीं दिया गवर्नमेंट को, सरकार को, और उस माल से जो टैक्स था उससे एक तो तालाब खुदवा दिया यहाँ पशुओं के पानी के लिए। ये तालाब खुदाई? हाँ, ये तालाब है, ये दादा रामचंद्र वाला तालाब बोलता है। और एक कुआं लगवाया था, वो अभी मकानों के बीच में आ गया। तो इसमें फिर जब सरकार का नोटिस आया तो इन्होंने कहा भाई मैंने तो ऐसे कर दिया, ये पैसा यहाँ लगा दिया। तो मुगलों ने इनके लड़के की जो है वो कुर्बानी ली थी। इन्होंने अपने लड़के की कुर्बानी दी और ये चीज़ जो है पब्लिक के लिए, समाज की सेवा के लिए इन्होंने बनवाई। तो फिर ये प्रतिमा किसने बनाई जी? प्रतिमा तो अभी जयपुर से बनवा के ले आए यहाँ। जयपुर से? हाँ, जयपुर से। पकड़ से बनवाई है? हाँ हाँ, पकड़ गई। ये रामचंद्र मतलब मेदनी पत्ती बोलते हैं, मेदनी पत्ती, जिसमें 250 घर हैं। मेदनी पत्ती का परिवार है ये सारा। सारा का? हाँ,
उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से बना रखी है, जी भव्य बना हाँ रखी है। ये उनको मतलब हवाला दे दिया जयपुर वालों को, मिस्त्रियों को, वे ऐसे ऐसे हमारा परिवार का लिबास है और ऐसे होते थे, तो उस हिसाब से जयपुर से बनवा के ले आए। बिल्कुल। तो तस्वीरों में जो आप बुजुर्ग की वेशभूषा देख रहे हो भाई, ये आने वाली पीढ़ी में नहीं दिखेगी। आप खंड का देख रहे हो, बढ़िया न्यू मुच्छों पे ताव है और ताऊ जी जैकेट डाले हुए हैं और धोती कुर्ता और चश्मा, मतलब हर चीज ताऊ जी के पास बढ़िया तरीके। ताऊ जी ये ऐसे ही रहते हो आप? बिल्कुल ऐसे ही रहता है, ड्यूटी टाइम में भी ऐसे ही था। अच्छा, पंजाब की सर्विस है, हाँ। वहाँ भी यही ड्रेस थी मेरी। यही ड्रेस थी। जिला फरीदकोट ये में, पढ़ना है ना? हाँ पढ़ना, जिला फरीदकोट में 1 साल लगाया, वहाँ भी यही ड्रेस थी। यही ड्रेस थी। हाँ चौधरी बोलते थे, हाँ। और बाकी यहाँ डेली अप डाउन था, नज़दीक की सर्विस है। अच्छा अच्छा, तो चौधरी साहब बिल्कुल भाई चौधरी साहब लग रहे हैं। और मेरा बिल्कुल रहन सहन खाना पीना सब अपना जो हरियाणा का रिवाज है वो है सारा कुछ, जी। कोई नशा नहीं किसी चीज़ का बिल्कुल भी। और अभी मतलब 81 का होने वाला हूँ, अब भी कोई थकावट नहीं, कोई महसूस नहीं, हर 24 घंटे ड्यूटी दे सकता हूँ। खुराक की अगर बात करें तो खुराक क्या है अभी आपकी? खुराक सवेरे तो आधा कप चाय का, 1 घंटा बाद में 1 गिलास दूध, दोपहर रोटियों के साथ दही, अच्छा 300-400 ग्राम दही पक्का, और रोटी दही के साथ खा के या सब्जी के साथ खा के 1 रोटी गुड़ के साथ खाता हूँ, दोपहर को भी शाम को भी। जी। तो ताऊ जी तो तभी चमक है एक चेहरा पे हाँ, आपका। यही खाना है। तो दमतान की अगर बात करें तो दमतान के बारे में भी 2 शब्द जरूर बताएं हाँ, कि आपका गांव कैसा है, भाईचारा कैसा है, तो गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, संस्कृति रहन सहन। हाँ जी, ये समझो एक देवताओं की भूमि कहेंगे हम तो। गुरुद्वारा है, मंदिर है, अच्छा लोगों का आपस में बड़ा अच्छा भाईचारा है। और पहले बल्कि जब साधन इतने नहीं थे खेती बाड़ी के या और भी दूसरे, इतना आपस में सहयोग भी मतलब कम ही होता था। आजकल जो साधन आ गया खेती बाड़ी का, इसमें नई जो जनरेशन है आपस में बहुत ही सहयोग करती है, तो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। किसी का काम मतलब देर नहीं होने देते फसल बाड़ी जब सीजन आता है, और बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं। अच्छा ब्याह शादी में तकरीबन जितना गांव का मौजूद आदमी है या एज्ड आदमी है वो सब इनवाइट होता है वहाँ सारा। हाँ बिल्कुल। तो और बाकी जो नौजवान तबका है ब्याह शादी में वैसे तो बहरे वगैरह आते हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी लगा लेते हैं भी किसी चीज़ की कोई कमी ना दिखे, तो ड्यूटी तो उगाते हैं। इतना गांव में एक ही पंचायत है, इतना बड़ा गांव में? हाँ एक ही पंचायत है। एक ही पंचायत। हाँ तो सर्व जाति अगर खाप की बात करें तो बिनान खाप यहाँ हाँ, पे। बनियान खाप है। जनौदा हमारा बड़ा गांव है, जनौदा से यहाँ आए थे बुजुर्ग। हाँ जी, तो जनौदा। बिल्कुल ताऊ जी आप स्प्लेंडर पे चल रहे हो, काला स्प्लेंडर पे, हाँ तो बाइक- क्या बात है, बाइक पर चलता हूँ। बाइक पे चलते हो? हाँ, सुबह खेत में चला जाता हूँ, हाँ। शाम को आता हूँ। आज बल्कि थोड़ा बिल्कुल। पहले आ गया, आधा घंटा, हाँ। तो क्योंकि दर्शन होने थे इनके। बिल्कुल। तो हाँ। चौधरी साहब है भाई, बहुत अलग ही टोरा है चौधरी साहब का जी। तो जब ड्यूटी पे जाते थे तो उसमें साधन तो मैंने होते नहीं, तो कैसे जाते थे? 1976 की मेरी अपॉइंटमेंट है। अच्छा 1978 में मैंने राजदूत ले लिया था। राजदूत। हाँ, और क्या बात है ताऊ 5 जी। भाई थे हम, अच्छा तो बुजुर्ग जीते थे, खेती बाड़ी इकट्ठी थी, तो सारा मेरी जिम्मेवारी थी खेती बाड़ी की भी संभाल करनी और ड्यूटी भी देनी। तो उस हिसाब से मैंने भाई को 1978 में ले लिया था। 1978 में राजदूत की तो बड़ी वैल्यू होती होगी, हाँ, आप बहुत- कहीं भी जाते होगे। बहुत जबरदस्त राजदूत चीज़ थी, में। हाँ हाँ एक रुपया रोड़ा होता है। बिल्कुल। हाँ वो तो वैसे भी 3 किलोमीटर से चलता था हाँ। आवाज़ उसकी। हाँ तो उसके बाद फिर राजदूत के बाद बस उसके बाद तो स्कूटर भी लिया है, दूसरा अब ये होंडा आ गया, ये ले हूँ, बीच में बुलेट भी ले लिया था एक बार। मतलब पूरे शौकिया था हुआ हाँ, आप। हाँ जी। जिंदगी में क्या लेके जाना है? ये बस जिंदगी में यही चीज़ है, ये अच्छाई और बुराई। अच्छा ये आपको ये लाइन में इधर थोड़ा, पहले तो ये जो सिमेट्री बन रही है दरख्तों की, हाँ जी। यहाँ ये अब तो जंगलात लगा दी, इससे पहले जंगलात नहीं थी, दरख्त नहीं कोई भी बाकी रह रहा शाम के लिए। फिर ये परमात्मा ने, हमारे बाबा को मानते हैं शामी को, जी। उन्हें सेवा दी, तो ये दरख्त लगवाए, बहुत 15 बढ़िया पौधे तरीके से। लगवाए थे ये हाँ, 2007 में। जी।
अब ये छां बन गई, लोगों ने चौंतरे बना दिए, सब कुछ कर दिया। बड़ा अच्छा तरीके से हाँ, मतलब छोटा गाँव की एक बच्चा है। शोभा बढ़ रही है। छोटा बस स्टैंड पे 12 पौधे लगवाए थे, गमले बनवा के। शमशेर सिंह सरपंच होता उस टाइम, जी। तो वो छाम हो रही है वहाँ बस स्टैंड पर भी खूब। जी। तो तो ताऊ जी राजनीति में नहीं कभी हिस्सा लिया? ना राजनीति में नहीं हिस्सा लिया, खेत और ड्यूटी स्कूल बस। हाँ बढ़िया खेती करते थे। हाँ, बढ़िया ये आप भी बढ़िया करते करी। हो? हाँ, अब तो ठेके पर देते हैं। ठेका पे देते हाँ। हो। जी। तो फिर शहर की तरफ नहीं गए आप, तो एक मास्टर थे। शहर की तरफ नहीं गया जी। पहली बात तो यहाँ जिम्मेवारी ज़्यादा थी मेरे को, हाँ। भाई अनपढ़ थे। अच्छा, दूसरा फिर 2 लड़के हैं, एक लड़का छोटा लड़का BSF में अभी ड्यूटी पर चल रहे हैं, जी। उसके पास एक लड़का लड़की है, लड़की शादीशुदा कर दी, लड़का शादीशुदा है, पड़पोता हो रहा है और बैंक में लग रहा है पोता। तो बहुत अच्छा। बड़ा मौज करके। हाँ, बड़ा लड़का यहाँ गांव में रहता है, मैं उसके पास हूँ, जी। तो वो प्रैक्टिस करता है, ह्यूमन प्रैक्टिस, और साथ में ये क्या नाम दवाइयों की दुकान भी ले रहे हैं। अच्छा, उसके 3 लड़कियाँ हैं, तीनों लड़की शादीशुदा कर दी, MSc वगैरह करवा गए। एक छोटी लड़की और परौना वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, इकट्ठा वीजा लग गया उन्हें। तो शौकिया ताऊ मेरे साथ है। ताऊ अगर आपके शौक बड़े मतलब जबरदस्त रहे हैं। एक लड़का उनके पास, अच्छा। वो लड़का MBBS कर रहा है, अब 34 साल है, उत्तराखंड हल्द्वानी। क्या बात है। परमात्मा ने परिवार पढ़ा लिखा बना हाँ जी, दिया। मैं तो ये कहता हूँ भाई, परमात्मा ने जितना मेरे को दे रखा है हाँ। सबको दे। ताऊ जी शादी की बात रह गई आपकी, क्योंकि आप हाँ। पूरे शौकिया रहे हैं, तो शादी का टाइम की बात बताइए। शादी का तो ऐसा है जे ना ही पूछते ठीक था। ना तो आपको बतानी पड़ेगी। शादी का तो मेरी शादी हुई ना, हाँ। ये वो लड़का लड़की जब पार्टनर में बैठा है ना, हाँ। छोटी उम्र के बच्चे थे, तो बीच का ना कीड़ी ना कीड़ा था, वो पार्टनर पे चढ़ गई। अब उनको रिश्ता पता नहीं रहा। अब वो लड़का बोलता है तीरी है तीरी, लड़की बोलती है तीरा है तीरा। मैं तो 3री क्लास में पढ़ता था, अच्छा। बड़ा भाई जवान हो गया था, तो उसके साथ पहले कर देते, वो दोनों कर दो, 2 ही कर दो, तो उस टाइम हो गई थी शादी। तो हाँ, तो गड़िया घुमा के भी दिया फिर मेरी ताई ने। घुमा के भाई 2-3 जगह हम उन पर गए हैं, और नहान मेरे पे इकट्ठे गए हैं, पुष्कर गए यहाँ, गंगा गए यहाँ, वैष्णो देवी गए यहाँ। अच्छा, अकेला कहीं नहीं गया। हाँ तो फिर मेरी ताई थी वही भी। हाँ जी जी। शाम को हम संदीप के पास रुके। उन्होंने बताया कि गांव के कई युवा आज अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप नैन खुद रेड फोर्ट नाम का कपड़ों का ब्रांड चलाते हैं। अमरीक नैन प्रमोट स्विच कंपनी की पूरे हरियाणा में डीलरशिप संभालते हैं। जीत नैन और रिंकू सियाग तिल तागा नाम से एक पॉपुलर कपड़ों का ब्रांड चलाते हैं। और हरियाणा के जाने माने डॉक्टर सतेंद्र गर्ग लॉर्ड रामा हॉस्पिटल के मालिक और घुटनों के स्पेशलिस्ट, वो भी इसी गांव से हैं। यानी दमतान साहिब सिर्फ इतिहास ही नहीं, भविष्य भी गढ़ रहा है। भाई जब हम चले गांव की ओर, इस मुहिम की बात हुई, तो यार दोस्तों में चर्चा हुई भाई क्या ये मुहिम दोबारा से शुरू करनी चाहिए। और यार दोस्त भी कह रहे थे कि जो ये मुहिम शुरू कर रखी थी आपन ने, लगभग 15 काम कर चुके थे भाई, इसने तो दोबारा शुरू कर। जो बड़े बुजुर्ग बता रहे थे, बातें बताते थे, एक संस्कृति जो हरियाणा की है वो निकल के आ रही थी, हमारा खाना क्या है वो चीज़ें निकल के आ रही थी, लोग बड़ा प्यार दे रहे थे। तो मेरे साथ संदीप भी बैठा था, तो संदीप ने कहा कि भाई पहले मेरे गांव से शुरुआत कर। तो दमतान साहिब में आज हम बैठे हैं और आज से ये दोबारा से हमने शुरुआत कर दी है बढ़िया तैयारी के साथ। ड्रोन शूट किया गया सारे गांव का, और अब समय हो रहा है लगभग 7:30 बजे हैं शाम के। तो भाई अब घर आए हैं, और संदीप का मैं पहले तो धन्यवाद भी करूँगा। अपने गांव की जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ सुबह से और शाम तक मेरे साथ ही आ जाए भाई, और लगातार दिखा रहा है कि इन चीज़ों को कवर करें। और ये गांव में नहीं रहता, ये शहर में रहता है। अच्छा बिजनेसमैन भाई है, रेड फोर्ट के नाम से अच्छा ब्रांड है कपड़े का। और गांव के 2-3 और अच्छे जो युवा साथी हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। आपके गांव से ही है, जीतनैन है, रिंकू सिहाग है, उनका भी है, किस नाम से संदीप? वो तीर्थागा के नाम से उनका, तीर्थागा के नाम से है। अमरीक नैन भाई है। अमरीक नैन है, प्रमोट की पूरे हरियाणा की एजेंसी है अमरीक के पास। हाँ। लाइट और स्विच की। हाँ, तो अमरीक भी भाई कहते नहीं रहता है। मनदीप भाई, सबसे पहले तो आपका मेरे गांव में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। और आपने जो मुहिम छेड़ी है बहुत अच्छी मुहिम है। आप लोग जो ये हम चले गाँव की ओर लेके आए हो, इससे क्या होगा, हर एक गाँव का अपना इतिहास है। हाँ। और बच्चे जो आज की जनरेशन है, किसी को भी अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है। इससे सभी को
अपने इतिहास के बारे में नॉलेज होगी, बच्चों को सीखने को मिलेगा, उनको ये पता लगेगा कि हमारे बुजुर्ग कहाँ से आए थे, कहाँ से चले, कैसे गांव बसे, गांव में मोडी हुआ है, खेड़ा हुआ है, वो क्या चीज़ हुआ है। तो बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा लोगों को, खासकर बच्चों को। सोशल मीडिया का ज़माना है, देखना भी आसान आएगा, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है। और मैं तो गुजारिश करता हूँ, हरियाणा के सभी गाँव ऐतिहासिक है, हर एक गाँव का युवा को आगे आनी चाहिए। हर एक गाँव को बुलाओ, भाई मंदी पत्रकार है अपने साथी, इनको बुलाओ और अपने गाँव का पूरा इतिहास आप लिख दो। जी, तो बिल्कुल। तो भाई पीढ़ियों की बात चल रही थी, तो भाई कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी किताब है मेरे पास, पूरी की पूरी पीढ़ी वहाँ पे लिखी हुई है। एक हमारे यहाँ जाट इतिहास लिखा गया है, बलेराम बेनीवाल ने लिखा है। उसमें जो पीढ़ी है, मेरा भाई था बड़ा शमशेर, उसके लड़के का नाम है सुमेर। वहाँ से लेकर दिल्ली तक जो अनंगपाल तोमर था, हाँ। वहाँ तक की पीढ़ी हमारी सारी इस जाट इतिहास में लिखी गई। तो वो पीढ़ी हमें प्रोवाइड करवा देना, हाँ, ताकि वो हम पीढ़ी में साथ आपको में लगा प्रोवाइड करवा दूँगा, आप देंगे। लगाओ दिखाओ। जी जी। तो भाई ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो गांव की शान बढ़ा रहे हैं बाहर जाके, और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, तो सभी से यही है कि आप भी आपके गांव का इतिहास हमें बता सकते हैं। आप दायर न्यूज़ अगर मेल आईडी के माध्यम से आप कांटेक्ट करेंगे तो मेल आईडी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और हम आपके गांव में आएंगे, पूरा दिन वहीं पे रहेंगे, और जो गांव का रहन सहन है, जो भाईचारा है, वो जो संस्कृति है, वो चीज़ें दिखाएंगे। और आज तो समय कम होने के कारण थोड़ा रह गया, गांव काफी बड़ा है। हाँ, गांव में बहुत सारी चीजें देखने की है। गांव के अंदर 8 तो पत्ती है, 8 पत्ती है गाँव में। हाँ, बहुत बड़ा गांव बड़ा है। अच्छा भाईचारा सबसे गाँव बड़ी बात यह है कि पंचायत है, इतने बड़े पंचायत गाँव। है, अच्छा भाईचारा गाँव। हाँ, और मेरे गांव में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप रेलवे ले लो, दिल्ली है, फिरोजपुर, लुधियाना, जहाँ भी आपको जाना, बम्बे तक की ट्रेनिंग आती है। बिल्कुल। कनेक्टिविटी गुरुद्वारा, अच्छी है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है बड़ी यहाँ अच्छी पे। कनेक्टिविटी है गाँव। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के लोगों से हमने बात की तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। जी। तो सभी से गांव दमदैण का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, और सभी से गुजारिश है कि आप कांटेक्ट करें, हम आपके गांव में आएंगे। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें अगला गांव कौन सा कवर करना चाहिए। बिल्कुल, सबको आगे आना चाहिए। बिल्कुल। बुलाओ मंदी भाई को भाई, और अपने गांव का इतिहास गौरवशाली जो भी है बताओ, सारा कुछ लिखवाओ। एक तरह से वो दर्ज हो जाएगा, जो वीडियो के बाद बन गई ना, वो पुस्तकों तक रहेगी। आप लोग करवाना चाहिए। अपने गांव का इतिहास अपने बच्चों को पता होना चाहिए। अगली सुबह हम उन जगहों की ओर निकले जो पिछली शाम छूट गई थी। सबसे पहले पहुंचे गांव के प्रसिद्ध डेरे में। वहीं पास एक सुंदर कुंड था। बाबा जी किसी काम से बाहर थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर रास्ते में पहुंचे गांव के मशहूर भरथू चौक। लोग हुक्का पीते बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। और मज़े की बात, जिस भरथू के नाम पर चौक है, वो भी वहीं बैठा मिला। थोड़ी देर हमने भी उनसे बातें की। हमारी गाड़ में खाती बस है। अच्छा। तपा का प्रधान रह लिया मैं। शुरू में तो कांग्रेस सरकार में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना था, फिर तपा का प्रधान बना था, फिर सरपंच बना था, फिर मैं खाप का प्रवक्ता बन गया, हाँ। फिर मैं जिला परिषद प्रतिनिधि बन गया। मेरी गाल ना आज भी खाती वाली गाल बोलता नहीं, उन्हीं के अंदर रंगी सरपंच वाली गाल है। हरिवर्ण पटवारी दारू बेच के फेमस हो गया भरथू चौक। तो भाई मंदीप, ये तो गाम तो गाम है भी है, तो चीज चलती रहे गामा में है। जमेरा ना दस से खेलना थे हमें, और आगे बात ये है कि वो जमेरा कायल करती है। बोले गाल है को बहुत की तरह बालक दास को है। बोले कई बात और वो देखा है, बोले या गाल किसकी है, बोले खाती वाली। बोले जिस तरह नाम कड़ियाँ भी हो, बोले यार, बोले या पिछड़ वाली, बोले मारी रीस करो, बोले हमारा तो नाम चल रहा, बोले के बोले कोई पूछ ले, बोले सासू क्या बोले नहीं हो तो बोले बेटे की अच्छी बनी हुई है, तो अच्छी करी बोलिया वो डंडा दे रही है बोलिया। बात बस ऐसी गली गाल में है, गाड़ का नाम रख दिया है। अच्छा, इस वाली खाती वाली बात है, कोई नहीं कहता रंगी वाली। इतने बताने के बाद भी आज लगो उस गाल का नहीं टूटिया के भाई रंगी सरपंच वाली, जिला परिषद वाली, प्रवक्ता वाली, प्रधान वाली, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाली। भाई रंगी प्रधान का कड़ा है खाती वाली गाड़। खाती वाली गाल में। इस चौक की एक और खासियत बताओ, या तो पेट वाली भी बताओ। इस चौक पे दमता में कोई अगर वो पेट का मरीज चलिया जावे ना,
डॉक्टर वहाँ जानते नहीं, कहेंगे बर्थू चौक से आए। दमतान का ना बर्थू युवा ये यू खुर्दा कर जाए यहाँ। अच्छा हाँ और ना कदे पी अच्छा, जिंदा आदमी का नाम पे चौंक है। और ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। और सब ठीक ठाक अपना है? नाम पर था हाँ अच्छा, ये चौक फिर आपका नाम तो बोला है। आपका नाम था। ओके, बात है, बढ़िया। लोग आगे तो मर के भी चौक नहीं बन दे, ताऊ तो जिंदा है। इतना तो शहीद फौजी का नाम नहीं आता। जो बर्थू चौक का नाम आवा है नहीं, शहीद फौजी का भी नहीं आवा है कहीं भी। कहीं भी नहीं आता। कहाँ है बर्थू चौक? कमाल ले कर रहा था वो। ईसा के करे कर है कुछ नहीं, इस चौक का नाम बोलने लग गया, आपका नाम था। जमीन भी ऐसी हो रहा है किला डेढ़ किला है। अबे जरा बैठे नहीं खेत में, हाँ। थोड़ा इतने आदमी पाएगा मतलब। अच्छा, सारिया नाम दे दाने। अरे के 12 बजे भी काम मेरा 3 क्वेश्चन हो गई। हाँ, आगे बिछाना भी सबका बस कर रोक नहीं ਹੁੰਦਾ नहीं। ਉਹ ਉਹ ਕਰਾ ਖਤਮ आओ ਪੂਰਾ खाया करो त्यार ਐਕ ਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ताऊ ने खर्चा कर गया। ਗੰਡਾ ਰੋ ਕਦ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ हाँ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ना बिल्कुल है। हाँ, 2 4 आदमी जो भी आया उरे बैठा है। इसके बाद पहुंचे लड़कियों के सरकारी स्कूल। हमने इसका अलग से वीडियो शूट किया क्योंकि स्कूल वाकई शानदार है। यह बात साबित करती है कि दमतान साहिब सिर्फ इतिहास ही नहीं, शिक्षा में भी आगे है। अंत में पहुंचे गांव की सबसे पुरानी चौपाल में। यहाँ इतिहास बिखरा पड़ा था, पुरानी लकड़ी, पुराने खंभे और चौपाल पर बैठी पीढ़ियों की यादें। आप भी बताना आपको चौपाल कैसी लगी। 10 दिनों की लगातार शूटिंग, 10 दिनों की धूल, पसीना और मेहनत, और आज यहाँ पूरी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और हमें बताएं कि अगला गांव कौन सा होना चाहिए। अगर आप हमारी मेहनत की सराहना करना चाहते हैं तो YouTube पर नीचे थैंक्स का बटन है। आप चाहे तो आर्थिक रूप से भी हमारा समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद। दायर न्यूज़, हम चले गांव की ओर।